फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से जहां आम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। सुबह का वक्त है, सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है और लोग अपने काम पर जा रहे हैं। इसी शहर में रहता है हमारा मेन कैरेक्टर राधे, नाम एग्जाम्पल स्टाइल नरेशन के लिए। राधे एक सिंपल और ऑनेस्ट आदमी है जो एक बैंक में क्लर्क का काम करता है। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल है, घर, ऑफिस और फैमिली। राधे की एक वाइफ है और एक छोटा बेटा भी है। उनकी जिंदगी ज्यादा लग्जरी वाली नहीं है, लेकिन वो खुश रहते हैं। लेकिन राधे की एक खास बात है, वो हिसाब किताब में बहुत तेज है। छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी उसे तुरंत याद हो जाती है। ऑफिस में भी लोग उसे मजाक में कहते हैं, राधे से कुछ छुपा नहीं सकते, इसका हिसाब कभी गलत नहीं होता। यहीं से फिल्म का टाइटल भी समझ आता है, हिसाब बराबर। एक दिन राधे बैंक के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है। तब उसे एक छोटी सी अनयूजुअल चीज दिखती है। एक अकाउंट में 27.50 रुपीस का डिफरेंस है। नॉर्मली इतनी छोटी अमाउंट को कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन राधे को डाउट होता है। वो सोचता है कि बैंक जैसे सिस्टम में 1 रुपया भी गलत कैसे हो सकता है। इसलिए वो दोबारा पूरा रिकॉर्ड चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि ऐसा सिर्फ एक अकाउंट में नहीं हुआ, बहुत सारे अकाउंट्स में छोटी छोटी अमाउंट मिसिंग है। कहीं 15 रुपए, कहीं 30 रुपए, कहीं 10 रुपए। अगर इंडिविजुअली देखो तो अमाउंट छोटी है, लेकिन सबको मिलाकर देखा जाए तो अमाउंट काफी बड़ा बन सकता है। राधे क्यूरियोसिटी में और रिकॉर्ड्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि सालों से ये छोटी छोटी डिडक्शंस हो रही हैं और सब एक ही पैटर्न में हो रही हैं, मतलब कोई सिस्टमैटिकली पैसा चुरा रहा है। राधे अपने सीनियर को बताता है, लेकिन सीनियर उसे इग्नोर कर देता है और कहता है, तुम अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो, सिस्टम एरर होगा। लेकिन राधे को पता है कि ये सिस्टम एरर नहीं है, ये प्लान्ड फ्रॉड है। राधे क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो बैंक के डिजिटल लॉग्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है और तब उसे एक शॉकिंग चीज समझ आती है। हर ट्रांजैक्शन में फ्रैक्शंस को सीक्रेटली डाइवर्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का अमाउंट 150 रुपीज 75 पैसे होना चाहिए, तो सिस्टम 150 रुपीज 50 पैसे कस्टमर को देता है और 25 पैसे किसी हिडन अकाउंट में चला जाता है। एक ट्रांजैक्शन में पैसा बहुत कम है, लेकिन जब लाखों ट्रांजैक्शंस में यह होता है तो टोटल अमाउंट करोड़ तक पहुंच सकता है। राधे समझ जाता है कि यह एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्कैम है। राधे और डीप इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि यह स्कैम किसी नॉर्मल एम्प्लॉय का काम नहीं है। इसके पीछे कोई पावरफुल आदमी है और धीरे धीरे क्लूज उसे ले जाते हैं बैंक के टॉप मैनेजमेंट तक। यहां एंट्री होती है फिल्म के मेन एंटागनिस्ट की, बैंक का पावरफुल डायरेक्टर। यह आदमी बाहर से बहुत रिस्पेक्टेबल लगता है, चैरिटी करता है, मीडिया में उसकी इमेज क्लीन है, लेकिन रियलिटी में वही पूरा स्कैम चला रहा है। जब राधे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है तो कुछ लोग उसे इनडायरेक्टली वार्न करते हैं। एक कलीग उसे क्वाइटली बोलता है, यह मैटर बहुत ऊपर तक कनेक्टेड है, इसमें पढ़ना सेफ नहीं है। लेकिन राधे सच जानने के लिए डिटर्मिन्ड है। उसके लिए सच और ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक रात राधे घर लौट रहा होता है, तब कुछ अननोन लोग उसे फॉलो करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। उनका मैसेज सिंपल होता है, जितना देखा है उतना भूल जाओ। राधे को समझ आ जाता है कि वो बहुत डेंजरस लोगों से टकरा गया है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता। राधे सीक्रेटली सब एविडेंस कलेक्ट करता है, जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, सिस्टम लॉग्स और हिडन अकाउंट डिटेल्स। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चलता है कि पैसा एक फेक कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और उस कंपनी का कनेक्शन डायरेक्टली बैंक डायरेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब राधे के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पावरफुल लोग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। राधे एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट से कांटेक्ट करता है। जर्नलिस्ट पहले बिलीव नहीं करता, लेकिन जब राधे उसे एविडेंस दिखाता है तो जर्नलिस्ट शॉक हो जाता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि स्कैम को मीडिया के थ्रू एक्सपोज करेंगे। केस कोर्ट में पहुंचता है। विलेन के पास एक्सपेंसिव लॉयर्स और इन्फ्लुएंस होता है। राधे के पास सिर्फ सच और एविडेंस है। कोर्ट में राधे पर ब्लेम लगाया जाता है कि उसने बैंक के सिस्टम में मैनिपुलेशन किया है। लेकिन जब राधे को बोलने का चांस मिलता है तो वो कामली पूरा स्कैम एक्सप्लेन करता है। वो जज और सब लोगों को समझाता है कि फ्रैक्शंस का मिसयूज कैसे हो रहा था। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर कोर्ट रूम में सब लोग शॉक हो जाते हैं। जर्नलिस्ट भी कोर्ट में अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंट करता है। मनी ट्रांसफर ट्रेल और फेक कंपनी का कनेक्शन सबके सामने आ जाता है।
और फाइनली ये प्रूव हो जाता है कि स्कैम का रियल मास्टरमाइंड बैंक डायरेक्टर ही है। उसकी सारी प्लानिंग एक्सपोज हो जाती है। जज फाइनल वर्डिक्ट देता है, बैंक डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। करोड़ का स्कैम एक्सपोज हो जाता है। मीडिया में ये न्यूज़ नेशनल हेडलाइन बन जाती है। राधे को सब लोग हीरो की तरह देखते हैं। फिल्म के एंड में राधे एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, गलत का हिसाब एक ना एक दिन बराबर हो ही जाता है। और यही फिल्म का मेन मैसेज है। सच को जितना भी छुपाया जाए, एक दिन वो सामने जरूर आता है। इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है फिल्म का टाइटल हिसाब बराबर। तो दोस्तों, ये थी हिसाब बराबर मूवी की पूरी कहानी सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस और स्टोरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।